नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल आवाज और मैं हूं आपके साथ मनोज व्यास। आज हम बात करेंगे मिट्टी के दियों की। वो दिए जो दीपावली में हर घर पर हर घर को रोशन करता है। दीपावली आ गई है और दीपावली हमारे लिए सबसे पावन त्योहार है। भारतवर्ष का हर गांव, हर शहर, हर डानी दीपावली में दीपों से रोशन होती है। उम्मीदों की दीपावली और दीपावली में जलने वाले दिए। आज हम आपको सीधे उस मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार के परिवार तक लेकर आए हैं और हम आपको इसको दिखाने के पीछे बड़ा उद्देश्य यही है कि आखिर इस चकाचौंध के बीच में मिट्टी के दिए कहीं लुप्त होते नजर आ रहे हैं। वही मिट्टी के दिए जो कुम्हार के परिवार की उम्मीद है। हमारी उम्मीदों की दीपावली और कुम्हार के उम्मीदों के दिए। मिट्टी के दिए हर घर को आज से कुछ समय पहले रोशन करते आए हैं, लेकिन चकाचौंध के बीच आज कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ चुके हैं। ऐसे में मिट्टी के दियों के जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसके अलावा ऐसे कई तरह के दीपक आए और इस चकाचौंध में अब मिट्टी के दिए लुप्त होते नजर आते हैं और कहीं मिल भी जाते हैं तो इन दियों के पीछे की मेहनत को नजरअंदाज करते हुए उस बेचने वाले पर, उस कुम्हार परिवार से इतना भाव कर लिया जाता है कि वो उसे सहन नहीं कर पाता है। इतना भाव कि अगर उसके पीछे की मेहनत देखी जाए तो उस भाव के बनिस्पत वो कुछ भी नहीं है। हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिट्टी का दिया बनता कैसे है, मिट्टी के दिए के बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है और हमारी ये मुहिम आखिर मिट्टी के दिए हमें बचाने हैं। ये ना केवल हम मिट्टी के दिए बचा रहे हैं बल्कि उस परिवार की उम्मीद को भी बचा रहे हैं जो मिट्टी के दिए बनाने का काम करते हैं। अगर हमने इन मिट्टी के दिए को सहेजा नहीं और नहीं बचाए तो न केवल हमारी ये कला लुप्त होती जाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ी इससे महरूम होगी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिट्टी के दिए के पीछे कुम्हार परिवार की क्या उम्मीद रहती है और किस तरह से वो किस मेहनत के और किस लगन के साथ दिए बनाता है और अंत में उसे किस भाव से बेचा जाता है। इस वक्त हम कुम्हार के परिवार में हैं। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी के दिए कुम्हार परिवार किस तरह से बना रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इन दियों के बनाने के पीछे किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, कितने दिन दीपक को बनाने की प्रक्रिया का निर्वहन किया जाता है। ऐसे में तमाम चीजों को बारीकी से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और आपसे अपील भी करेंगे कि आप भी अपने घर में मिट्टी का दिया जलाएं और किसी परिवार की उम्मीदों को बनाएं और बरकरार रखें। वो इसलिए भी इसके फायदे और मायने भी हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह मिट्टी के दिए को उपयोग में लेते हैं तो न केवल एक परिवार की उम्मीद बनती है बल्कि सरकार का वो काम भी आसान होता है जहां बिजली बचाने की मुहिम में बड़ा योगदान रहता है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं एक कुम्हार परिवार। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल जी सर। आप मिट्टी के दिए कब से बना रहे हैं? मैं मिट्टी के दिए बनाते कमों को मेरे को 20 साल हो गए। क्या आपकी अगली पीढ़ी भी इस काम में लगी हुई है? आने वाली पीढ़ी सर काम में लगी हुई नहीं है। क्या कारण है? कारण क्या, वो तो धंधा दूसरा कुछ धंधे करने लग जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं और इसमें कुछ बेनिफिट इतना दिखता है कि इसलिए हिसाब से नहीं करना चाह रहे हैं। किस तरह का बेनिफिट आप मानते हैं कि जो 10 साल से पूर्व आप करते हैं, 20 साल से 10 साल पहले जो आमदनी थी, क्या वो आमदनी आज नहीं होती? कितने में आपका एक मिट्टी का दीपक बिकता है? ऐसे में उस दीपक की वास्तव में आपको क्या लगता है कि कितनी कीमत होनी चाहिए और जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो किन परिस्थितियों का सामना करते हैं?
हम मार्केट में बेचने जाते हैं, सब भाव करते हैं और नहीं इतने में भी हमें मिल जाता है, इतने में मिल जाता है, तो वो हमारा पूरा बेनिफिट मिलता ही नहीं है, पैसे कम देते हैं और लोग बाग भाव करने लग जाते हैं। इस हिसाब से आने वाली पीढ़ी बनाने में सक्षम नहीं रही है। हाँ, इनका कहना है कि मार्केट में आने के बाद लोग भाव करते हैं, ऐसे में इतनी आमदनी नहीं होती है कि आज के इस महंगाई के दौर में मिट्टी के दियों पर जीवन यापन किया जा सके। कई वेदना है इनके मन में, हम जानेंगे कि इनके परिवार में आखिर कितने लोग इस काम में लगे रहते हैं, ऐसे में और वो क्या आमदनी जुटा पाते, कितने लोग? हम कम का 5-10 लोग लग पाते हैं, 10 लोग लगते हैं। मिट्टी लानी पड़े तालाब से, फिर उसको कूटनी पड़ती है, फिर वो चाटनी पड़ती है, फिर वो जो कंकर और पत्थर होते हैं उनको निकालने पड़ते हैं। एकदम अपना जैसे रोटी बनाते हैं इसमें जो कुछ कतरा वतरा नहीं होता है, इस हिसाब से आटा के मुताबिक मिट्टी को हमारे को काम में लेनी पड़ती है। बाकी हल्का सा कचरा रह गया इसके अंदर तो हम भट्टी में लगाते हैं, तो भट्टी में कचरा जल जाता है और दीपक खराब हो जाते हैं। इस हिसाब से हमारे को मेहनत लगनी पड़ती है और उतनी जितनी मेहनत करते हैं उतना बेनिफिट मिलता भी नहीं। ये हमारे कमी है सर। अभी अगर आपके पूरे समाज में जो काम करते आए हैं, इन पूरे समाज की, तो कभी इस बात की चर्चा चलती है कि क्या हमारी जो कला है वो आज लुप्त होती जा रही है, बढ़ रही है या घट रही है, क्या बात होती है? वो अभी हमारी ये जो कुम्हार का धंधा है वो अभी घट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसका मतलब मूल्य बढ़ाया नहीं है, मतलब बिल बढ़ाया नहीं है। जैसे मार्केट में हर चीज़ के मतलब मूल्य बढ़ गया है, जैसे खान का, चक्कर का, हर चीज़ का बेनिफिट मतलब मूल्यांकन हो गया है। हमारे का हम मुताबिक बेचते हैं, लोग बाग भाव करते हैं, उस हिसाब से हम मुताबिक बेचते हैं। हमारा मन मर्जी हिसाब से भाव चलता है, लेकिन केंद्र सरकार से कुछ भाव इसमें आ नहीं रहा है, इस हिसाब से लोग बाग भाव करते हैं। इतनी मेहनत के बाद जब दिया बनकर बाजार में जाता है और जब हम लोगों के सामने ये दिया आता है तब हम भाव करते हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि मिट्टी के दियों का बहुत अधिक दाम दीजिए, लेकिन कभी कभी किसी परिवार की उम्मीद बचे, हमारी कला बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारी सभ्यता बचे, तो ऐसे मिट्टी के दिए हमें खरीदने की पहल करनी चाहिए। मैं बात करूँगा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का संदेश बाजार में लोगों को देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन खरीदें और मेहनत के मुताबिक हमारे को मूल्य मिलना चाहिए। किन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, किस तरह से आपके सामने जो समस्या आती है? समस्या तो ये है कि ज़्यादातर हमारे को क्या इसके अंदर बेनिफिट कुछ मिल नहीं रहा है, इस हिसाब से हमको धंधा लुप्त होते जा रहा है और बस ज़्यादातर लोग बाग करने चाह रहे नहीं रहे, ये समस्या हमको ज़्यादा आ रही है कहीं। भारत भूमि पर हर वस्तु का अपना एक महत्व है। मिट्टी के दियों का जहाँ आध्यात्मिक महत्व है, हम अगर कोई भी शुभ काम में करते हैं तो उससे सबसे पहले हम मिट्टी को पूजते हैं, मिट्टी से घर का लेपन करते हैं। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता चली आई है। अब ऐसे में हमने अगर मिट्टी के दियों को इस्तेमाल करना छोड़ते हैं और छोड़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी इस मिट्टी के दिए को बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे ये कला लुप्त होती जाएगी। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि आप उन जरूरतमंद के लिए एक दीपक मिट्टी का खरीद लें, जिनसे न केवल आपके घर भी रोशन होंगे, आपके घर में भी उजाला होगा, बल्कि उम्मीदों का दिया बनाने वाले इनके परिवार में भी कई खुशियां लौटेगी। इनकी खुशियों के लिए भी अपनी खुशियों में इन परिवारों की खुशियों को पर आप सम्मिलित करें और एक मिट्टी का दिया हर घर में आए, हर घर में मिट्टी का दिया जाए, ऐसी हम भी कामना करते हैं, हम भी पहल करते हैं। हम ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विरोध करते हैं, बल्कि हम इस कलाकृति, संस्कृति, सभ्यता का समर्थन करते हैं। ऐसे में आप भी मिट्टी का दिया जलाएं। सदियों से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने में कुम्हार परिवारों की पीढ़ियां गुजर गई। सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते करते एक समय था जब कुम्हार की
अपनी एक अलग पहचान थी। दीपावली का त्यौहार आने के साथ ही 2 पखवाड़े पूर्व ही हर घर को रोशन करने के लिए आज से दीपक बनाने के काम में जुट जाते थे। दीपावली का त्यौहार आने के साथ ही 2 पखवाड़े पूर्व ही हर घर को रोशन करने के लिहाज से दीपक बनाने के काम में जुट जाते थे। हर घर पर खुशियों का दीपक जलाने के साथ ही कुम्हार के परिवार के उम्मीदों के दिए रोशन होते रहे। मगर समय बदला, जरूरत बदली। अब हर घर रोशन तो जरूर होता है, मगर वो आधुनिकता के आवरण में लाइट की लड़ी व विद्युत उपकरणों को जरूरत का हिस्सा बना लिया। आधुनिकता की होड़ में हम भूल गए कि ये मिट्टी के दिए जो न केवल हमारे घर को रोशन करता है, बल्कि हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। सभ्यता संस्कृति को बचाता है, बल्कि वो ऐसे परिवारों के चेहरे की खुशी है जिनका पूरा जीवन इस काम में बीता है, जो इस उम्मीद में भी साल भर रहता है कि दिवाली आएगी और मैं अपने बच्चों को वो ज़रूरत का सामान खरीद कर दूंगा जिनका उन्हें बहुत समय से इंतज़ार है। ये दिए बाजार में जाएंगे, पर इनके बिकने पर जो राशि मिलेगी उससे मैं अपना आने वाला समय बेहतर यापन करूंगा। पिछले लॉकडाउन की बात करें तो कुम्हार के परिवार को वैसे ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिससे न केवल कुम्हार परिवार बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो गया, बल्कि आने वाली पीढ़ी का रुझान भी मिट्टी की इस कला से मन तोड़ गया और वे इस कला को छोड़ अपने अन्य कामों को जीविका उपार्जन का साधन बनाने की राह पर बढ़ा गया। मिट्टी के बर्तनों के जरिए अपना पेट पालने वाला कुम्हार परिवार दूर किसी तालाब से मिट्टी लाकर महंगी लकड़ी की व्यवस्था के बाद मिट्टी को बर्तन बनाने योग्य की मेहनत और कच्ची मिट्टी से बर्तन पकाकर पक्के बर्तन का रूप देने का पसीना न केवल हमारी संस्कृति का सहेजने का काम कर रहा है, बल्कि ये उनके उम्मीदों की भी दिवाली है। क्यों नहीं हम सब आधुनिकता की दौड़ से हटकर हम मिट्टी के दिए जलाकर किसी परिवार की उम्मीदों को रोशन करें। हम आप सबसे अपील करते हैं कि इस बार की दिवाली मिट्टी के दियों की दिवाली बनाकर हम इस कला को जिंदा रखने में योगदान दें।